यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसा उत्सव जो है, आपने हनुमान जी महाराज को देखा है, आपने मीराबाई को देखा है, सबरीबाई को कथा के माध्यम से सबको देखा है। सबके जीवन में एक चीज कंपलसरी दिखती है, सबके माथे पर तिलक, गले में माला। हनुमान जी महाराज का फोटो देखो, भगवान का फोटो, जिसका भी फोटो देखो, गले में माला मिलेगी ना, और माथे पर तिलक मिलेगा। और जितने भी महान हुए ना, तो भगवान के नाम के कारण ही धरती पर महान हुए हैं। चाहे जितने भी संत हुए, एक महाराष्ट्र की भक्त हो गई, कहीं भक्त हुए जनाबाई, सखुबाई, तो भगवान विठल का नाम ले वो, तो बोले उसके किसी ने कंडे चोरी करके ले गए। कंडे समझते हैं? वो क्या बोलते हैं उसको? छड़ी, उपले। तो उस भक्त के लोगों ने चोरी करके ले गए। तो बोले उस भक्त ने बहुत झगड़ा किया जाकर, बोले तो बोले उस समय कबीरदास जी भी थे, तो उन्होंने सबने परीक्षा ली कि भाई चेक करो। बोले कि आप कैसे बोल सकते कि आपके वो कंडे या उपले जो भी चोरी हो गई। तो बोले मैं जिस उपले को, जिस कंडे को, जिस छड़ी को मैं हाथ लगाऊं, तो उसमें से भगवान विठल विठल की आवाज आएगी, मतलब भगवान की आवाज आएगी। तो वो जो कंडे है, उपले, वो तो जड़ है ना, पर उसने इतना भजन किया महाराज, तो बोले चेक करो। जाकर किया तो कान को लगावे महाराज उस कंडे को, उपले को, तो उसमें भगवान विठल विठल की आवाज आ रही महाराज। और आपने देखा है कि जिसके घर पर, जिसके भी जीवन में परमात्मा आया है, जिसके भी जीवन में आया है, चाहे सूरदास का हो जिसकी आंखें नहीं है, पर सूरदास के जीवन में भी परमात्मा आए ना, तो प्रकाश फैल गया। तो भगवान जब हमारे हृदय में, हमारे घर पर यदि आ जावे, हमारा उद्धार निश्चित है मेरे भाई बहन। हमारे जीवन में दुख और शांति का कारण क्या है? दुख क्या है? विचारों की पुनरावृत्ति। हम एक ही बात को बार बार, जैसे दुख आया ना, उसको बार बार यदि इसका विचार किए ना, तो आपका दुख गहरा होते चले जाएगा। और उसी तरह हम सुख को यदि बार बार दोहराते रहेंगे तो सुख बढ़ते चले जाएगा। इसलिए दुख आए ना, तो उसको बार बार उसको सोचना नहीं, और मन को दूसरे काम में लगा देना महाराज, आपका दुख खत्म हो जाएगा। हम उसकी पुनरावृत्ति करते, बार बार उसका चिंतन करते, इसके लिए वो परेशान करते हैं। इसलिए भगवान के नाम में हमारे मन को लगा दे, तो हमारा दुख भी खत्म हो जाए और हमारा जीवन अच्छा बन जाए। भगवान का नाम की बहुत महिमा है। भगवान के नाम में इतना पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते महाराज। पर हमको निरंतर उसका संग करना पड़ेगा, निरंतर उसका जप करना पड़ेगा। दगड़ू बापू जी केवल भगवान का राम धुन बोलते थे बस, कोई सत्संग नहीं, कुछ नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बस यही। कहीं भी चलो राम धुन करो, चलो राम धुन करो, यही बोले महाराज। चलो राम धुन करो, चलो राम धुन करो, मतलब बार बार हमको राजी कर कर उसमें भगवान के नाम में लगा रहे हैं महाराज। क्योंकि धरती पर आया और हमने भगवान का नाम नहीं लिया, हमारा उद्धार नहीं हो सकता महाराज। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, जो आप समय निकाल कर प्रभात फेरी में आनंद ले रहे हो। जय श्री कृष्ण। क्योंकि दगड़ू बापू जी जो थे ना, निरंतर भगवान का जाप करे और अन्य को भी प्रेरणा करे, क्योंकि भगवान के नाम से ही कुछ न कुछ व्यक्ति इस दुनिया में पा सकता है महाराज। वही धन असली है, बाकी धन तो आपको मालूम है, क्योंकि सभी ने अपने अपने अनुभव कहे हैं मेरे ऊपर।
इसलिए आपको मैं यही कहूंगा कि भगवान के नाम से जुड़ जाना आप, तो काम हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। बाकी तो सत्संग में सुनेंगे हम, है ना। जय श्री कृष्ण।